कहने का मतलब है कि पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें महिलाएं डरती थी एफआईआर करवाने में, बिल्कुल। अब महिलाएं नहीं डरती थी, इसलिए एफआईआर जितनी ज्यादा हो रही हैं। होती ही नहीं थी, लौट आते थे। और आज तो योगी जी का खुद का अपना नंबर है, अगर नहीं कोई एफआईआर कर रहा है तो उनके नंबर पे कॉल करो, तुरंत सुनवाई होती है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। ये मेरा भी अपना खुद व्यक्तिगत इस पे मैंने हुआ है, मेरे साथ में भी व्यक्तिगत घटना घटी है, तो उसमें हमने तुरंत वहाँ पे कॉल किया और तुरंत एक बात बताइए, जब अखिलेश जी ने इनको पिटवाया था, जब क्या हुआ? अखिलेश जी ने क्यों पिटवाया शंकराचार्य जी को? 2015 में। हाँ, 2015 में वही पिटवा रहे हैं उनको। उनके पिताजी हिंदुओं पे गोलियां चलवा रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी हैं, वो उन्होंने गोलियां चलवाई। अखिलेश जी ने शंकराचार्य जी को पिटवाया। जब कहाँ गए शंकराचार्य जी? कि तब क्यों नहीं बोले कि मुझको पिटवाया जा रहा है, सब लोग मेरे साथ आइए? तो उनको तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। इसीलिए अखिलेश यादव जी से फोन पे बात कर रहे हैं, अखिलेश जी और वो दोनों कर रहे हैं, ये राजनीति है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनको तो राजनीति से दूर रह के हिंदू एकता की बात करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये पहले भी आया था, पिछले चुनावों में भी ये सब सुनने को मिला है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस वाले ही जो हैं वो राहुल बाबा को ही साइडलाइन करना चाह रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, तो उसकी टीस निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? राहुल बाबा को ही कांग्रेस नहीं कर पा रही है, तो उसकी टीस निकाल रहे हैं। तो क्या करें, कभी योगी जी की बता देते हैं, कभी केशव जी की बता देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को देखें, अपने गरेबान में झांके। हमारी सरकार में, हमारे पार्टी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कार्यकर्ताओं में भी ऐसा कोई मतभेद नहीं है। ये सब बकवास बातें, अफवाहें हैं। कुछ भी नहीं है कि केशव जी लेकर आए शंकराचार्य जी को, ये कुछ भी नहीं है। जो सही है वो सब लोग अपना रखते हैं, लेकिन पहले राहुल बाबा अपनी चिंता करें और अखिलेश जी अपनी पार्टी की चिंता करें। फिलहाल हमारे साथ कुछ महिला जुड़ी हुई हैं, कुछ पुरुष जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि जनता का मूड किस तरफ है। तो आइए सीधा लोगों से बात करते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मैं पूजा बात कर रही हूँ। आपका नाम क्या होगा? शशि शुक्ला, आपका नाम? राम दुलारी, आरती, कृष्णा सर, वंदना रोड़ा। सर आपका नाम क्या होगा? ब्रजेश शर्मा, रवि अग्निहोत्री। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों का मूड क्या है? सर आपको क्या लगता है? मूड भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि योगी जी को दरकिनार करा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेधर्मियों की और विरोधियों की जो चाल है, इस समय अथक प्रयासों के बाद, 12 साल की मेहनत के बाद, योगी जी की लगभग 8-10 साल की मेहनत के बाद देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। तो कुछ लोगों को ये बातें रास नहीं आ रही है। हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे मत ये आवश्यक है, ऐसे हिंदू सम्मेलनों की, जिससे हिंदू एक हो सके। और आरएसएस ने ये प्रण लिया है, प्रदेश में 80 सम्मेलन ऐसे किए जाएंगे, हिंदुओं को जोड़ा जाएगा। मेरे को एक बात बताइए, ये जो बताया जा रहा है कि जैसे यूजीसी आया, यूजीसी का एक पैमाने तो बहुत सारे थे, लेकिन यूजीसी का एक पैमाना ये भी था कि योगी जी को साइड करा जाए, क्योंकि श्रवण समाज का जो वोट है वो एक तरफा योगी जी की तरफ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रामक प्रचार हो रहा है और उससे कुछ होने वाला नहीं है। मातृशक्ति सभी भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, और कुछ भविष्य में अच्छे ही फैसले होंगे। ऐसा नहीं है कि यूसी जी ये लेकर आए हैं, या अभी SIR का भी चल रहा है कि हम लोगों की वोटों की छटनी करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत प्रचार हो रहा है और भाजपा 2027 में पुनः 2027 में पुनः आएगी और भारी बहुमत से आएगी। मातृशक्ति उनके साथ में है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 4 करोड़ वोट SIR में भाजपा के कटे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग लगे हुए हैं, जो वोटर है और जो नए वोटर हैं सभी को जोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वोट कट रहे हैं। यही चीज़ का पूरा वो चल रहा है BLO के साथ। BLO 2 भी लगाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है? जैसे सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि योगी जी को दरकिनार करा जा रहा है, सच बताना आपको लगता है नहीं लगता? ऐसा जो विपक्षी है वो विपक्ष की ही बात करेगा, वो उनके पक्ष में तो बात करेगा ही नहीं, और उसके लिए वो कितने में भ्रम और भ्रांतियां फैला सकता है। अच्छा, तो ये भ्रम है। बिल्कुल भ्रम है, 100% भ्रम है। हमारे देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी वो नेतृत्व कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये सब भ्रम है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। मैम एक चीज बोली जा रही है कि जैसे 2024 के इलेक्शन थे, तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो अमित शाह जी कर रहे थे और वो करवा रहे थे, जिससे टिकट डिस्ट्रीब्यूट करवाना था। उसमें बोला गया कि 37 नामों की लिस्ट योगी जी ने दी अमित शाह जी को, लेकिन अमित शाह जी ने बस 1 को टिकट दी, 36 को दी ही नहीं। क्योंकि आप लोग विधायक तो चुन सकते हो, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं, सॉरी सांसद तो चुन सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं। और अगर 37 के 37 नाम अगर जीत जाते तो मोदी जी की जगह योगी का नाम लगता है, वो प्रधानमंत्री बन जाते। और अमित शाह इस वक्त प्रधानमंत्री की रेस में है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब तथ्यों पे तो ऐसा तो नहीं है, या आप वहाँ बैठने वाले नहीं है पैनल में, या हम लोग नहीं बैठने वाले हैं। ये सब हवाई बातें होती हैं, कागजी बातें नहीं है। आप प्रमाण दिखाइए कि ऐसा हुआ है।
कोई प्रमाण बताएं कि अमित शाह जी ने इतने नाम दिए हैं या योगी जी के ये नाम कटे। ये सब दुष्प्रचार है, कुछ भी ऐसा नहीं है। पार्टी व्यवस्था बहुत अच्छी है, सबका सम्मान रहता है, मातृशक्ति का सम्मान रहता है। ये सब अफवाहें, और मैं सभी से कहूँगी इस पर ध्यान नहीं दें, ये सब बेकार है। 2027 में पुनः सरकार बना रही है भाजपा, कोई फायदा नहीं है। ये तो कह रही है अफवाह है। आप आदि शंकराचार्य जी के बयान को भी देख रही होंगी, उन्होंने कहा कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, योगी जी को हटाओ। कहीं ना कहीं ये भी एक पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। नहीं, ये सब कुछ एक षड्यंत्र है विपक्ष का, और कुछ नहीं है। जो शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं वो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो शंकराचार्य जी के बयानों को आप मानते नहीं है कि जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? देखिए, शंकराचार्य जी को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। हाँ। उनको तो सिर्फ धर्म की और प्रवचन की बात करनी चाहिए, हिंदू एकता की बात करनी चाहिए, सनातन की बात करनी चाहिए। उनको राजनीति से क्या लेना देना? अपने घर पे बैठ के अच्छे उपदेश दें, जो कि हिंदू समाज एक हो, धर्म के रास्ते पे चले, लब से बचें। उनको ये प्रवचन करने चाहिए। उनको ये नहीं करना चाहिए कि मैं राजनीति में, और उनको इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत। सही बात। वो कहते हैं कि सिर्फ मैं एक सही हूँ बाकी गलत हैं। उनका तो ये मामला विचाराधीन है। अभी यही पता नहीं कि वास्तव में वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। अभी तो उनका सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा है। तो ये कैसे कह देंगे अभी शंकराचार्य हैं? वो अंकराचार्य है, शंकराचार्य भी नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं आपका जो ओपिनियन है वो आपका व्यक्तिगत है, लेकिन एक चीज आपकी ओपिनियन भी तो ऐसी है कि आप इस तरह के प्रश्न करते हैं कि हम लोगों में फूट पड़े। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो प्रश्न है वो सीधा सीधा ये है कि मणिकर्णिका घाट पर, क्योंकि अखिलेश यादव जी के बयान ये है, और हम पूरी यूपी घूम रहे हैं, हम दिल्ली से आए हैं यही जानने के लिए कि जो मणिकर्णिका घाट पर हुआ, जो शंकराचार्य जी के शिष्यों के साथ हुआ, तो समाजवादी पार्टी खुद कह रही है कि ये जो योगी जी हैं वो हिंदू विरोधी हैं। एक बात बताइए, जब अखिलेश जी ने इनको पिटवाया था, जब क्या हुआ? अखिलेश जी ने क्यों पिटवाया शंकराचार्य जी को? 2015 में। हाँ, 2015 में वही पिटवा रहे हैं उनको। उनके पिताजी हिंदुओं पे गोलियां चलवा रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी हैं, वो उन्होंने गोलियां चलवाई। अखिलेश जी ने शंकराचार्य जी को पिटवाया। जब कहाँ गए शंकराचार्य जी? कि तब क्यों नहीं बोले कि मुझको पिटवाया जा रहा है, सब लोग मेरे साथ आइए? तो उनको तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। इसीलिए अखिलेश यादव जी से फोन पे बात कर रहे हैं। वो अखिलेश जी और वो दोनों कर रहे हैं, ये राजनीति है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनको तो राजनीति से दूर रह के हिंदू एकता की बात करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेरा सर एक सवाल है कि जैसे अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं, आपने कहा राजनीति, और आप भी कह रहे हो, सभी कह रहे हो राजनीति, और सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है राजनीति है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को मैदान में अखिलेश यादव जी या मायावती जी ने खड़ा करा, केशव प्रसाद मौर्य जी ने खड़ा करा। इस बात में कितनी ये सब बिल्कुल बकवास की बातें हैं। हाँ। वो तो खुद उनके इतना मन में उबाल रहता है हर समय कि मैं भी राजनीति पे कूद पड़ूं अपने आप ही, कि मुझे लोग पूछें। अभी उन्होंने क्या कहा कि संविधान बाद में, पहले हम लोग हैं। सही बात। शंकराचार्य जी ने भी ये कहा था, है ना? तो संविधान तो सबके लिए है, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे हम हो। हाँ। तो ये राजनीति में अगर उनको आना है तो अपने शंकराचार्य की पद छोड़ दें और राजनीति में कूद पड़ें, या फिर हिंदू धर्म की बात करें, धर्म ग्रंथों की बात करें, वेदों की बात करें, रामायण की बात करें, गीता की बात करें। ये थोड़ी कि फलाना ये हुआ, कभी राहुल गांधी की कहते हैं, कभी किसी की कहते हैं, कभी किसी की कहते हैं। अभी इन्होंने राहुल गांधी जी का जिक्र छेड़ा है, तो राहुल गांधी जी के जो समर्थक हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो अभी भाजपा में जो चल रहा है वो योगी जी को साइड करने के लिए चल रहा है, क्योंकि योगी जी का पूरा चेहरा टिका हुआ है भाजपा में, और अब मोदी जी अगर मान के चलो अगर सत्ता छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी रेस में लगे हुए हैं, और अमित शाह जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो गुजरात में जो दो लड़कों की जोड़ी है, ये देश का बवाल मचा रही है। ये पहले भी आया था, पिछले चुनावों में भी ये सब सुनने को मिला है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस वाले ही जो हैं वो राहुल बाबा को ही साइडलाइन करना चाह रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, तो उसकी टीस निकाल रहे हैं। हाँ। समझ रहे हैं आप? राहुल बाबा को ही कांग्रेस नहीं कर पा रही है। हाँ। तो उसकी टीस निकाल रहे हैं। तो क्या करें, कभी योगी जी की बता देते हैं, कभी केशव जी की बता देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को देखें, अपने गरेबान में झांके। हमारी सरकार में, हमारे पार्टी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कार्यकर्ताओं में भी ऐसा कोई मतभेद नहीं है। ये सब बकवास बातें, अफवाहें हैं। कुछ भी नहीं है कि केशव जी लेकर आए शंकराचार्य जी को, ये कुछ भी नहीं है। जो सही है वो सब लोग अपना रखते हैं, लेकिन पहले राहुल बाबा अपनी चिंता करें और अखिलेश जी अपनी पार्टी की चिंता करें। आप जैसे सब महिला हो, मैं एक सवाल जो है ना, आपको उस दिल से जवाब देना है, ऐसे नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में बोलना है। जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखो, एनसीआरबी का डेटा भी दिखा रहा है कि जो पहले 2017 से पहले जो क्राइम होते थे, जैसे महिलाओं का
गुंडागर्दी में हो। अब एनसीआरबी के डेटा में वो ये अखिलेश यादव जी का आरोप है। एज अ महिला आप मानते नहीं मानते कि महिला सुरक्षित है नहीं है? ऐसा है, अब जब से हमारी मोदी सरकार आई है इतने सालों से सारी चीज़ इतनी पारदर्शिता से हो रही है जो लोगों को पता चल रहा है। और इनके समय में गुप्त रूप से इन्हीं के गांव में इन्हीं के पड़ोस में सब कुछ हो जाता था जो क्लियर होके सामने ही नहीं आता था। पहले ज़्यादा हुआ करता था। अब सोशल मीडिया इतना तेज भाग रहा है, लोग इतने एक्टिव हो रहे हैं कि थोड़ा सा भी कोई क्राइम होता है तो पता चल जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। तो क्राइम पहले ज़्यादा था, अब नहीं है। पहले दबाए जाते थे, पहले वो क्राइम दबाए जाते थे, कागजों में नहीं आते थे। अब ऑनलाइन हो जाते हैं, हर छोटी मोटी समस्याएं लिखी जा रही हैं तो वो चीज़ तो मिलेंगी आपको। क्राइम नहीं बढ़ा है, ये डेटा बढ़ा है। जो उनके समय में डेटा नहीं था, जो दबा दिया जाता था। आपके कहने का मतलब है कि पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें महिलाएं डरती थी एफआईआर करवाने में। बिल्कुल। अब महिलाएं नहीं डरती थी, इसलिए एफआईआर जितनी ज्यादा हो रही है। होती ही नहीं थी, लौट आते थे। और आज तो योगी जी का खुद का अपना नंबर है, अगर नहीं कोई एफआईआर कर रहा है तो उनके नंबर पे कॉल करो, तुरंत सुनवाई होती है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। ये मेरा भी अपना खुद व्यक्तिगत इस पे मैंने हुआ है, मेरे साथ में भी व्यक्तिगत घटना घटी है। तो उसमें हमने तुरंत वहाँ पे कॉल किया और तुरंत 1076 पे फ़ोन किया, तुरंत हमारी एप्लीकेशन भी ली गई और उस पर काम भी किया गया।